आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सुबह का 8 बज रहा है। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। बहुत लोगों का मैथ बहुत कमजोर है। कमजोर नहीं है, सही मायने में अगर दिल पर हाथ रखकर अगर खुद से पूछो ना, जो बोलते मेरा मैथ कमजोर है, सही मायने में आप कोशिश नहीं किए, और कोशिश भी किए होंगे सही तरीके से नहीं किए होंगे। कुछ टीचर पढ़ा रहे हैं, बस जो इतना पढ़ा रहे हैं बस उतना ही ज्ञान लपेटे फिर छोड़ दिए। फिर किताब में गए तो भैया जो सर पढ़ाए ना उसके बाद सवाल किताब में देखे नहीं बन रहा है। यानी जितना टीचर पढ़ा रहा उतना ही पढ़े, कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं हुआ आपका। और जो मैथ समय मांगता है ना बाबू, उस समय आप मैथ को दिए ही नहीं, और उसके बाद बोलते मेरा मैथ कमजोर है। आप किसी भी चीज को अगर समय नहीं देंगे और बोलेंगे मेरा वो चीज कमजोर है, तो वो कमजोर ही रहेगा ना। अच्छा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो। जो चीज समय मांग रहा है उसको आप सही मायने में समय सही तरीके से कोशिश किए ही नहीं, और उसके बाद बोल रहे मेरा वो चीज कमजोर है। तो कमजोर नहीं है, आपके अंदर कुछ कमी है, जिस कमी के ऊपर आप काम सही तरीके से कर नहीं रहे, जिसको आप बोल रहे कमजोरी का नाम दे रहे हैं। देखो XYZ जितने भी टीचर आज के डेट में, जो भी टीचर XYZ पढ़ा रहे हैं, हम किसी को नहीं मानते ना कि हमसे कोई अच्छा, मतलब हम बाबू मानते हैं ना उन लोग जो भी सवाल करवाते हैं, जो भी टीचर XYZ कोई भी सवाल करवाता है ना, हम देखते हैं तो अरे क्या बच्चा वाला सवाल पढ़वा, देखते हैं आंसर दे देते हैं। मां भगवान कसम बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ना बहुत अच्छे से मैथ पर काम किए, समय दिए। मेरा क्लास 10 में मैथ में 39 नंबर था। उसके बाद बैंक पीओ तक का सफर तय किए। उसके बाद बाबू हम सब चैप्टर पढ़ाए जो 15-16 में हम पढ़ाए थे ना, आज वो बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। हम देखते तो बोलते हैं अरे तो बहुत पुराना, पहले पढ़ा चुके हैं, आज से 6-7 साल पहले। देखो आज लोग पढ़ा रहे हैं, और उसी चीज को लोग पेश कैसे करते हैं। इतना बड़ा सवाल है ना, देखो बहुत जल्दी कर देंगे, ऐसे करो। क्या चिल्ला रहे हो यार? ये सब सवाल हम कर चुके हैं, आज से 7-8 साल पहले बता चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, आज बच्चों को बताया जा रहा है। तो बाबू आप भी मानो ना कि आप भी सबसे बेहतर हैं, आप भी सबसे अच्छा, कोई भगवान नहीं है, आप भी उनसे अच्छा बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप समय दो उसके ऊपर। अगर दिल से बोलोगे ना बाबू, दिल से मानोगे ना, आपको बता रहे एक चीज, मेरा मैथ अगर आप हमसे पूछोगे ना चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, हम नहीं बता पाएंगे। भगवान कसम बोल रहे हैं। हमको सिर्फ साधारण ब्याज में P/T/100 फॉर्मूला यही याद है, बाकी चक्रवर्ती ब्याज पूछ दो हमको याद ही नहीं, हम फॉर्मूला बता ही नहीं पाएंगे। कसम से बोल रहे हैं, एकदम हम नहीं बता पाएंगे। लाभ हानि का फॉर्मूला पूछो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन मेरी वाइफ ले गई ये शायद किताब, ये किताब है, एक मिनट रुक जाओ। देखो ये किताब है ना, ये किताब है ना, इस किताब का कोई भी चैप्टर का कोई भी सवाल अगर खोलोगे ना, हम देखते देखते आंसर बोल देंगे। जबकि मां कसम बोल रहे हैं हमको फॉर्मूला याद नहीं है, फिर भी हम देखते देखते, क्योंकि ना हमको तरीका पता है। मैथ में क्या होता है, खरीदना बेचना, आज 5,000 हुआ फिर 50,000 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, बस एक दो को कंसेप्ट पर काम किए, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ता, हर सवाल बन जाता है, हर सवाल देखते देखते। तो आप भी सीख सकते हैं। नॉर्मल बात बोल रहे बाबू, अगर आप स्टार्टिंग में ना अगर आप मैथ कर रहे हो तो 4-5 चीज के ऊपर काम करो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। कोई भी किताब है, और देखो किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबका एग्जाम का मैथ एक ही होता है। तो अगर आप, एक बात बताऊं, देखो मैथ को ना शुरुआत में ना आप उस चैप्टर में बांट दो। जैसे मान लो सबसे पहले पढ़ लो परसेंटेज, ये ना बाप है, सबका बाप है। हम कोई भी चैप्टर का हमको फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन हम सवाल ऐसा कोई नहीं है ना साला हम नहीं कर सकते। कैट लेवल, सीजीएल छोड़ो, कैट लेवल तक का सवाल हम बना देते हैं। कैसे? क्योंकि मेरा ये चीज बहुत अच्छा है। अगर ये चीज अच्छा है तो आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छा है और परसेंटेज क्लियर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, चक्रवर्ती ब्याज, डिस्काउंट, इंस्टॉलमेंट, पार्टनरशिप, धज्जिया उड़ जाएगा। धज्जिया, ये सब सवाल का धज्जिया उड़ा के रख देंगे, धज्जिया। अगर ये चीज क्लियर है तो परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, एकदम कैलकुलेशन को अच्छे करो। उसके बाद नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम को ना, नंबर सिस्टम में बहुत लोग बोलता है कि 2 चैप्टर पढ़ना, हम बोलते हैं ना 5 चैप्टर को एक साथ पढ़ो। जैसे मान लो एक होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम, सब पढ़ाएं, हम सब चैप्टर पढ़ाएं यूट्यूब के ऊपर। जो वीडियो खोलोगे मेरा मिलेगा आज से 5 साल 6 साल पहले, सब पढ़ा दिए बाबू। उसके बाद देखो आप सभी इसी में डालो सर्ट्स, ये भी पढ़ा दिए हम। उसके बाद डालो एसपीएफ एलसीएम, इसी में डालो। उसके बाद डालो आप सभी इकाई संख्या कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट, इसी में डालो यूनिट डिजिट। फिर डेसिमल फ्रैक्शन, भिन्न वाला, इसी में डालो।
और नंबर सिस्टम कुछ सवाल है उसको करो। अगर इतना चैप्टर्स में टाइम दो, अच्छे से सीखो, किताब कोई भी किताब हो उसका हर सवाल करो। करने के बाद आप ना ये मत सोचो हम ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं, सचिवालय के लिए पढ़ रहे हैं, एमटीएस हवलदार के लिए पढ़ रहे हैं। बाबू आप सोचो मेरा अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया, इस पर काम कर चुके हैं, तो आप सीजीएल लेवल तक का नहीं, कैट लेवल तक का सवाल उठाओ, देखो हमसे वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको तो बाप बनना है ना, आपको तो सबका बाप बनना है। ये नहीं कि भैया हम आज मेरा मैथ कमजोर है तो हम सबसे कमजोरे हैं, हम बहुत दुखियारी है, हम नहीं सीख पाते। आप सीख पाओगे भाई। मेरा मैथ में 39 नंबर है क्लास 10 में। हमको मैथ का मान लो एक्स, मान लो वाई, हम लोग स्कूल लाइफ में यही सीखे हैं और आज तक हमको समझ में नहीं आया। लेकिन हम बाबू ना ये सब ना, मेरा मैथ का फॉर्मूला अच्छे से याद है, याद ही नहीं है हमको, बता पूछोगे हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा कोई सवाल नहीं है जो हम ना बता पाए। हर सवाल ना हम धज्जियां उड़ा देंगे। कैसे काम किए, 2-3 कंसेप्ट है बाबू, आप सीखो ना। जितना भी टीचर मार्केट पढ़ा रहे हैं ना, जो पढ़ा रहे हैं, जो उसको हवा बना रहे हैं ना, हम 15-16 में पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिए। आप वीडियो देखो, सब पढ़ा हुआ है। आज टीचर वो लोग पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा दिए हम। आज से 6 पहले, 6 साल 7 साल पहले सब पढ़ा दिए। अब वीडियो सब मिल जाएगा आपको। वो बंदा पढ़ा जिसका मैथ एक समय बहुत कमजोर था, तो मैथ समय मांगता है। आप ये चैप्टर पर काम करो शुरुआती टाइम में। आप परसेंटेज पे काम किए ना बाबू, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब चैप्टर का सवाल ना धज्जिया उड़ा दोगे, धज्जिया। अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा एग्जाम रिजल्ट। मैथ कमजोर नहीं है, मैथ में आप समय नहीं दिए बाबू, मैथ में आप समय नहीं दिए हो। ठीक है, सही बता रहा हूं मैं। आप सबका बाप, जितने लोग पढ़ा सबका बाप बन सकते हैं। लेकिन एक बार उठो तो चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। मैथ को पढ़ो, मैथ बहुत कठिन नहीं है बाबू। आज 16 जून है, 16 जून की क्लास को कवर करवाते हैं फटाफट। करेंट अफेयर तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ो आप अच्छे से। भारत और मालदीव के बीच कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम क्या है, एक्विरन, इस अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ है? आपसे एग्जाम में सीधा पूछेगा एक्विरन जो अभ्यास है वो किन 2 देशों का बीच का है, तो इंडिया और मालदीव के बीच का है। कहां पर हुआ है, तो उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है 23 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप। स्क्वैश चैंपियन देखे है ना, मारते हैं सटर वाला, जो दीपिका दिनेश कार्तिक की जो बीवी खेलती है गेम, दीपिका पालिकल, वही गेम है। तो उस गेम का जो विश्व कप होने वाला है उसका आयोजन कहां पर होगा, चेन्नई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, आईसीसी हर महीने एक अवार्ड का आयोजन किया है। हर महीने खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाएगा। तो मई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड के लिए किसे चुना गया है, आयरलैंड के हैरी टैक्टर को। और महिला में इनको, जो थाईलैंड की रहने वाली है, थाईलैंड के लिए खेलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस राज्य के कारी इस्साद आम को जीआई टैग दिया गया है? कर्नाटका का यह आम है जिसको जीआई टैग दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय नौसेना के द्वारा कहां पर सीवीसी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन किया गया? एक अभ्यास है, ठीक है, जो इंडियन नेवी के द्वारा किया जा रहा है। इस अभ्यास का जो आयोजन हुआ है कहां पर हुआ है, तो अरब सागर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, हाल ही में केंद्र मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा स्टार्टिंग में ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है जो लॉन्च किया गया है? कभी कभी देखिए वो बंदरगाह पर, समुद्र पर निगरानी रखने के लिए एक सिस्टम होता है। ठीक है, उस सिस्टम एक लॉन्च किया गया ताकि कितना जहाज आया, कितना बंदरगाह में काम हो रहा है, उन सब को मॉनिटर करेगा। उसके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सागर समृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन सा देश 1 नंबर पर है? डिजिटल पेमेंट करने के मामले में सबसे ज्यादा पेमेंट कहां पर हुआ है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो 22 में डिजिटल पेमेंट करने के मामले में 1 नंबर पर जो देश है वो इंडिया है। भारत ही कितने नंबर पूछा है ना, तो 1 नंबर भारत है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, उरुग्वे ने किस देश को 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है?
कौन जीता है इस बार का फुटबॉल का अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप खिताब? उरुग्वे। किसको हराकर? इटली को हराकर। अगर एग्जाम में गए और बोल दिया फीफा अंडर-20 विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1977 में। और सबसे ज्यादा ये खिताब जीतने वाले टीम का नाम क्या है? सबसे ज्यादा ये खिताब जीता गया है अर्जेंटीना के द्वारा, ठीक है, 6 बार। और सबसे पहला ये कप किसने जीता था? एग्जाम में बोलेगा अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप का पहला कौन था विजेता? सोवियत संघ 1977 में मैक्सिको को हराकर। यह प्रतियोगिता सबसे अधिक कौन जीता है? अर्जेंटीना। इस बार कब जीता? उरुग्वे। किसको हराकर? इटली को हराकर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस शहर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? किस बाल अधिकार अधिवक्ता को इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताओ, ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो तमिलनाडु की ललिता नटराजन को, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था बाबू आज का करंट अफेयर। क्लास कंप्लीट हो गया, करंट अफेयर पढ़ लिए ना, अब बाकी समय जो आपका कमजोरी है उस पर काम करिए, हो जाता है यार। तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। अपने साथ साथ माँ बाप का ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा, देश का भी ख्याल रखिएगा, और लाइक कर देना एक, ठीक है। आप सभी लोग, जय हिंद।